तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर नंबर 87 जिसका टाइटल है द यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपीयर्स। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पैट्रियन की लिंक दी है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज। तो यार ये मांगा सीरीज चैप्टर नंबर 87 से कंटिन्यूड है। अगर आपने चैप्टर नंबर 87 नहीं देखा तो ऊपर मैं लिंक देता हूँ, उस पर क्लिक करें और चैप्टर नंबर 87 देखें, फिर यहाँ आए। तो यार इस मांगा सीरीज में हमें सबसे पहले गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला नजर आते हैं और गोकू बोलता है हमारी ट्रेनिंग काफी नहीं थी आखिर में। तभी वेजिटा भी बोलता है ये बिल्कुल बेकार जीत है, फिर कभी नहीं। मैं अपनी टेक्निक को और भी बेहतर करूंगा जब तक मैं खुद को तुमसे ज्यादा ताकतवर साबित नहीं कर देता। तभी गोकू भी मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुमसे हारूं, ये कभी नहीं होगा। तभी ग्रेनोला जमीन पर गिर जाता है और गोकू और वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रेनोला खून की उल्टियां करता है और ये देखकर मोनाटो भी हैरान हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा नजर आते हैं और गोकू पूछता है क्या हो रहा है ग्रेनोला। तभी ग्रेनोला खून साफ करते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तभी वेजिटा बोलता है क्या ये तुम्हारे आखिरी अटैक ने तुमसे इतना ज्यादा ताकत ले ली। तभी ग्रेनोला बोलता है हाँ, ये एक दाव है जो मेरी जिंदगी से ताकत लेता है और मुझे लगता है कि इसने मेरी जिंदगी को और भी छोटा कर दिया है। और यह सुनकर गोकू भी हैरान हो जाता है। तभी ग्रेनोला बोलता है मेरे पास सिर्फ 3 साल ही हैं जिंदा रहने के लिए, ये कीमत थी जो मैंने यूनिवर्स में सबसे ताकतवर बनने के लिए दी है। और यह सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। तभी वेजिटा बोलता है मुझे लगता है कि गैस पे भी यही अप्लाई होती है। तभी ग्रेनोला बोलता है बेशक, पर मुझे ये पता नहीं कि उसके पास कितने साल बचे हैं। तभी मोनाटो नजर आता है जो बोलता है ग्रेनोला मुझे तुम्हारे गाँव देखने दो। और ग्रेनोला मोनाटो को देखकर खुश हो जाता है और मोनाटो ग्रेनोला को हील करने की तैयारी करता है। तभी मोनाटो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और मोनाटो अपने हाथों को देखता है। तभी गोकू बोलता है क्या हुआ, क्या तुमने अपने सारे पावर यूज कर लिए कि तुम अब इसको हील भी नहीं कर सकते। तभी ग्रेनोला बोलता है इसमें कोई मसला नहीं, अपने आप को तंग मत करो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा कुछ टाइम के बाद। तभी मोनाटो बोलता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे फुल ताकत में वापस ला सकता हूँ। और ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी मोनाटो फिर से नजर आता है ग्रेनोला को हील करते हुए। तभी ग्रेनोला फुली हील हो जाता है और ये देखकर ग्रेनोला हैरान हो जाता है और वेजिटा भी ये देखकर हैरान हो जाता है। और ग्रेनोला बोलता है कैसे। तभी मोनाटो गोकू को भी हील कर देता है और फिर वेजिटा को भी हील कर देता है और वेजिटा भी ये देखकर हैरान हो जाता है। और वेजिटा बोलता है ये बिल्कुल सही है, मेरी ताकत वापस आ गई है। तभी मोनाटो हंसते हुए नजर आता है जो बोलता है किसने सोचा था कि मेरी इस उम्र में मेरे पावर बढ़ने लगेंगे, शायद ये तुम सबको हील करने की वजह से हुआ है। तभी गोकू हंसते हुए बोलता है ये बहुत खूब है। तभी मोनाटो बोलता है काश ये मैं फुल हीलिंग करने वाला पावर पहले ही यूज कर सकता। तभी गोकू हंसते हुए बोलता है ये जो भी है बस है। तभी इलेक नजर आता है गुस्से में। तभी इलेक के ऊपर एक शिप आ जाती है और इलेक उसको देखता है। तभी इलेक गुस्से में नजर आता है जो बोलता है मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, यूनिवर्स का सबसे ताकतवर, ये तो बिल्कुल स्कैम है। सारे जोक्स मुझ पे ही हैं क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल्स पे भरोसा किया। तभी इलेक अपने रेडियो पे बोलता है दरवाजा खोलो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इलेक शिप की तरफ उड़ जाता है और वेजिटा उसको नोटिस करता है। तभी गोकू भी उसकी तरफ देखता है। तभी वेजिटा बोलता है देखो वो यहाँ से भाग रहा है खुद ही। तभी इलेक अपनी शिप की तरफ जाते हुए नजर आता है और गोकू बोलता है हे इलेक, और गुस्से में इलेक को बोलता है तुम अपने फैमिली को यहाँ छोड़ जा रहे हो। तभी इलेक गुस्से में बोलता है बकवास बंद करो, यहाँ कोई टाइम नहीं है जाया करने के लिए, जबकि किसी भी मिनट अब गैस जाने वाला है। तभी एक ब्लास्ट होता है और मोनाटो के पेट से एक एनर्जी बीम चला जाता है जो मोनाटो के पेट में छेद कर देता है और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो एनर्जी बीम गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को क्रैश करते हुए मोनाटो को लगता है
और मोनाटो जमीन पे गिर जाता है और यह देखकर ग्रेनोला हैरान हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा भी गुस्से में नजर आते हैं। तभी गैस नजर आता है आसमान में और गैस बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लगता है और गोकू भी गैस को देखकर हैरान हो जाता है और गोकू बोलता है गैस पर कैसे, और इलेक भी गैस को देखकर हैरान हो जाता है। तभी गैस हंसते हुए नजर आता है जो बोलता है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना बदले में, तुमने यही कहा था ना ग्रेनोला। और ग्रेनोला को यकीन नहीं आता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, अभी तक अपनी नरम दिली के साथ रहना चाहोगे? तभी ग्रेनोला नजर आता है जो बहुत ही गुस्से में नजर आता है और ग्रेनोला मोनाटो की तरफ उड़ते हुए चला जाता है और बोलता है मोनाटो। तभी वेजिटा और गोकू उसको गुस्से में देखते हुए नजर आते हैं और वेजिटा बोलता है तुम्हारी तो, और वो दोनों अपने फुल पावर में गैस की तरफ अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो गैस के पास आते हैं तभी गैस अपने हाथों से कोई मैजिक करता है जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा एक दूसरे में टकरा जाते हैं और गैस वहां से गायब हो जाता है और गोकू और वेजिटा के ऊपर आकर उनको किक मारता है जिसकी वजह से वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं बहुत ही स्पीड में। तभी वेजिटा और गोकू गुस्से में नजर आते हैं और वो फिर से गैस की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं और गोकू गैस को एक पंच मारता है जो गैस को लगता है और वेजिटा भी उसको एक किक मारता है चेहरे पे जो गैस को लगती है और फिर से वेजिटा गैस को एक किक मारता है जिसकी वजह से गैस आसमान में उड़ जाता है। और तभी गोकू और वेजिटा ब्लास्ट तैयार करते हुए नजर आते हैं। तभी गैस भी नजर आता है, उसके दांत कटे हुए नजर आते हैं, उसका चेहरा फटा हुआ नजर आता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह नजर आता है गैस। और वो गोकू और वेजिटा की तरफ एक ब्लास्ट कर देता है जिसको देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं और गोकू और वेजिटा नजर आते हैं उसको ब्लॉक करते हुए और गैस हंसते हुए नजर आता है और वो उस ब्लास्ट से अंदर चला जाता है गोकू और वेजिटा की तरफ बहुत ही स्पीड में। और गोकू और वेजिटा गैस को देखकर हैरान हो जाते हैं और गैस उन दोनों के चेहरे पे किक मारता है जो उन दोनों को बहुत ही जोर से लगती है और वो दोनों जमीन पे रेंगते हुए गिर जाते हैं। और तभी गैस भी जमीन पे उतर जाता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह हंसते हुए नजर आता है। ये अपने ब्लास्ट के अंदर से चला आया, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि इसको दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वेजिटा भी बोलता है ये बिल्कुल पागलपन है, ये ऐसे लड़ना है जैसे किसी मरे हुए से लड़ना हो। तभी ग्रेनोला भी नजर आता है जो मोनाटो को उठाते हुए नजर आता है और ग्रेनोला बोलता है मोनाटो तुम नहीं मर सकते। तभी मोनाटो नजर आता है जो बोलता है कोई बात नहीं ग्रेनोला, मेरी जिंदगी को वैसे भी 40 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, मेरी सिर्फ ये जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हें सही पालूं, पर तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रेनोला बोलता है बिल्कुल मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी मोनाटो बोलता है शुक्रिया ग्रेनोला, अपनी जिंदगी के आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताना मैं इससे ज्यादा नहीं मांग सकता था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ग्रेनोला चिल्लाता है। तभी गोकू नजर आता है जो गैस को एक किक मारता है उसके हाथ में और गैस का हाथ टूटा हुआ नजर आता है। तभी गैस गोकू को उसी हाथ से पंच मारता है और ये देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है। तभी गैस हंसते हुए नजर आता है। तभी गोकू बोलता है इसका हाथ अभी भी कैसे काम कर रहा है। तभी वेजिटा उसको गुस्से में देखते हुए बोल रहा है ये एक शराब की तरह है, शराब यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बनने के लिए। तभी इलेक भी नजर आता है मुस्कुराते हुए जो बोलता है बिल्कुल बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, छोड़ना मत, जाओ गैस, मरने के आखिरी सेकंड तक तुम सबसे ताकतवर होगे, मार दो उन्हें, मारो। तभी माकी और इलेक के सामने आ जाते हैं और माकी बोलती है बस करो इलेक, उसकी तरफ देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इलेक को जैकेट से पकड़ लेती है और उसको बोलती है चलो यहाँ से चलें, ये एक ऐसी बैटल है जिसको हम जीतने के बगैर भी जा सकते हैं। तभी इलेक उसको एक थप्पड़ मारता है और बोलता है बस करो, और ऑयल माकी को पकड़ लेता है और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी लेक गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ दोबारा नहीं है, गैस की जिंदगी कभी भी खत्म होने वाली है, इसको यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बनाने के लिए इसकी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। और यह सुनकर गैस हैरान हो जाता है और लेक को देखता है और गैस हैरान हो जाता है और गैस बोलता है मैं मर रहा हूँ। तभी ऑयल और माकी इलेक को गुस्से में देखते हैं और माकी बोलती है इलेक ये बिल्कुल तुमने खराब कर दिया। और गैस नजर आता है जो जमीन पे गिर जाता है और वो खुद को पानी में देखता है और वो अपने आप को ज़ॉम्बी की तरह देखते हुए बोलता है मेरा चेहरा क्यों। तभी इलेक उसको गुस्से में बोलता है टाइम वेस्ट करना बंद करो गैस, उनको मार दो जल्दी, कम से कम अपनी जिंदगी को मेरे लिए यूजफुल तो बनाओ अपने आखिरी लम्हों में, तुम बेकार कहीं के। और ये सुनकर गैस हैरान हो जाता है।
तभी लेक चिल्लाते हुए बोलता है, थोड़ा और टाइम वेस्ट करो और तुम्हारे जानने से पहले। वो जैसे ही ये लेक बोलता है तभी फ्रीजा जमीन पे उतर जाता है गैस के पीछे, और ये देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। और गैस भी पीछे मुड़ता है और फ्रीजा की तरफ देखता है। तभी फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत टाइम हो गया है गैस। और गैस उसको देखकर हैरान हो जाता है और गोकू फ्रीजा को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है, फ्रीजा ये यहाँ क्यों है? तभी फ्रीजा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा मेरे साथ कोई बिजनेस है, पर वो क्या हो सकता है? तभी गैस हैरान हुआ नजर आता है। तभी गैस और बूढ़ा होते हुए नजर आता है और वो बोलता है, और गैस फिर से गुस्से में नजर आता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो पावर अप कर देता है और वो फ्रीजा की तरफ अटैक करने के लिए आता है। और जैसे ही गैस फ्रीजा के पास आता है, फ्रीजा पावर अप करके उसको पेट में एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गैस के पेट में छेद हो जाता है और फ्रीजा का हाथ उसके आर पार हो जाता है। और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और गैस भी हैरान हुआ नजर आता है और फ्रीजा मुस्कुराते हुए नजर आता है। और गैस बहुत ही बूढ़ा होते हुए नजर आता है और उसकी हड्डियां नजर आती हैं, उसके सारे बाल जड़ जाते हैं और उसकी हड्डियां बचती हैं जमीन पे। और फ्रीजा मुस्कुराते हुए अपने हाथ साफ करता है और गैस की खोपड़ी की तरफ देखता है और उसकी खोपड़ी पे खड़ा हो जाता है और उसकी खोपड़ी को तोड़ देता है। और ये देखकर इल्लेक हैरान हो जाता है। तभी फ्रीजा बोलता है, इल्लेक तुम ही हो ना जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था? तो फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, एक बार फिर से मैं पूछूंगा, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है? और इल्लेक मुस्कुराते हुए उसको बोलता है, मैं। और ये देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है, गैस एक ही गुस्से में मर गया? और गोकू बोलता है, कभी नहीं हो सकता। तभी फ्रीजा नजर आता है जो इल्लेक को बोलता है, जबकि तुम्हारे पास कोई असली रीजन हो मुझे यहाँ बुलाने का, तुम बहुत ही जल्द पछताने वाले हो ये करने के लिए। तभी इल्लेक हंसते हुए बोलता है, हमारी तारें खराब हो गई थी, आज कोई काम नहीं, माफ करना पर हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। और फ्रीजा भी हंसते हुए बोलता है, तारे मिल गई? हाँ, मुझे सोचने दो, तुम गैस को मुझे मारने के लिए बुला रहे थे? और यह सुनकर इल्लेक हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि गैस जमीन और आसमान में उड़ रहा है। और फ्रीजा बहुत ही स्पीड में इल्लेक की तरफ उड़ते हुए आ जाता है और यह देखकर इल्लेक हैरान हो जाता है। तभी फ्रीजा बोलता है, मैं जानता था तुम्हारे करतूतों के बारे में 40 साल पहले, पर फिर भी मैंने तुम्हें जाने दिया, सब सिर्फ अपनी आर्मी के फायदे के लिए। और यह सुनकर इल्लेक हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं तुम्हें पता था? तभी फ्रीजा बोलता है, क्यों इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जान सकता? यह सुनकर माकी और ऑयल हैरान हो जाते हैं। तभी फ्रीजा बोलता है, मिसाल के तौर पर। तभी इल्लेक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बहुत हो गया। और वो फ्रीजा को पंच मारने की कोशिश करता है और फ्रीजा उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके सामने हाथ खड़ा कर देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। और ये देखकर माकी और ऑयल हैरान हो जाते हैं और वो दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो जमीन पे गिर जाते हैं। तभी फ्रीजा गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है और वेजिटा और गोकू भी उसकी तरफ गुस्से में देखते हैं। तभी फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों, ये तुम दोनों ही हो ना? ऐसा लग रहा है कि सारी गैंग यही है। तभी गोकू बोलता है, फ्रीजा तुमने कैसे गैस को मारा? ये सुनकर फ्रीजा हैरान हो जाता है और बोलता है, कैसे तुमने पूछा? तभी वेजिटा बोलता है, गैस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर वॉरियर बन चुका था, सारे राइट्स के मुताबिक वो तुमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था। तभी फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, इस यूनिवर्स में तुम्हारा मतलब? बिल्कुल, मैं अपना टाइम दूसरी डायमेंशन में बिता रहा था, तुमने देखा तो शायद मैं इस यूनिवर्स में काउंट नहीं हो रहा था। तभी गोकू हैरान होते हुए बोलता है, क्या दूसरी डायमेंशन? तभी फ्रीजा बोलता है, मेरी कब्जे किए हुए दुनियाओं में से एक पे मुझे एक चैम्बर नजर आई जहाँ टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है। तभी गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है, स्पिरिट और टाइम का कमरा? तभी फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, वहाँ मैंने 10 सालों वाली ट्रेनिंग को छोटा करके की। और यह सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों हैरान हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं साइंस के सामने अपनी सारी जिंदगी हारते हुए नहीं रह सकता था, तो मुझे एक पावर अप की जरूरत थी। तभी गोकू बोलता है, पावर अप? पावर बढ़ाने के लिए? तभी फ्रीजा अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजा मुस्कुराते हुए बोलता है, इस फॉर्म को अचीव करने में मुझे बहुत ही तकलीफ हुई,
और ये देखकर गोकू और वेजिटा दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं हो सकता ये। और फ्रीजा बहुत ही स्पीड में उन दोनों की तरफ उड़ते हुए आ जाता है और गोकू और वेजिटा भी अपने फुल पावर में उसको गुस्से में देखते हैं और फ्रीजा उन दोनों की तरफ उड़ते हुए नजर आता है और फ्रीजा वेजिटा को एक पंच मारता है और गोकू को भी एक पंच मारता है और वो दोनों को एक साथ पंच मारते हुए नजर आता है और वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और फ्रीजा आगे खड़ा हो जाता है और वेजिटा और गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और फ्रीजा उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता है और फ्रीजा भी अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तभी फ्रीजा बोलता है जबकि तुम दोनों यहाँ इस छोटे से प्लेनेट पर मजा ले रहे थे, मैं तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर होने में सफल हो पाया। तभी आसमान में फ्रीजा की शिप नजर आती है। तभी फ्रीजा बोलता है पर मैं यहाँ एक दूसरे टारगेट की तलाश में आया था, तो मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ आज। और फ्रीजा अपनी शिप की तरफ उड़ते हुए चला जाता है। तभी माकी और ऑयल छुपते हुए नजर आते हैं। तभी फ्रीजा हंसते हुए बोलता है तुम दोनों। और यह सुनकर माकी और ऑयल हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल वो खौफ से। तुम दोनों के पास इसके बाद कोई और प्लान तो नहीं है ना? ऐसा हो सकता है कि मेरे शिप में एक कुक और एक वेटर की जरूरत है। यह सुनकर माकी और ऑयल हैरान हो जाते हैं। तभी माकी और ऑयल बोलते हैं हम ये जॉब लेंगे प्लीज और आपका शुक्रिया। तभी फ्रीजा की एक अलग साइड नजर आती है। फ्रीजा मुस्कुराते हुए नजर आता है और उन दोनों को कहता है मुझे फॉलो करो और वो दोनों बोलते हैं बिल्कुल सर। और यहाँ यार मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीजा का कैरेक्टर यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है और फ्रीजा की शिप वहाँ से उड़ जाती है और वेजिटा और गोकू भी खड़े हो जाते हैं और उसको देखते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा ग्रेनोला के पास आ जाते हैं और गोकू ग्रेनोला से पूछता है क्या मोनाटो बच पाएगा? तभी ग्रेनोला बोलता है ये बहुत खराब हो रहा है, ये सांस नहीं ले पा रहा। तभी मोनाटो नजर आता है और वो अचानक आंखें खोल देता है और ये देखकर ग्रेनोला हैरान हो जाता है और मोनाटो भी हैरान हो जाता है। तभी विश नजर आता है उसको हील करते हुए और ये देखकर गोकू और वेजिटा भी हैरान हो जाते हैं और गोकू बोलता है ये विश है। तभी विश बोलता है ये तुम्हारा दोस्त नजर आता है गोकू, तो ये तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल फेवर किया है। तभी गोकू बोलता है वाह शुक्रिया विश। तभी विश मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे लगता है कि ये अब खत्म हो गया। तभी गोकू भी हंसते हुए नजर आता है और बोलता है ये इस बार कंफर्ट से कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। तभी मोनाटो बोलता है ये कौन है? तभी वेजिटा बोलता है विश एक एंजल है। तभी मोनाटो बोलता है एंजल? तभी विश बोलता है क्या मैं तुम दोनों से पूछ सकता हूँ कि मेरे साथ अभी वापस चलो? लॉर्ड बीरस को समझ नहीं आ रहा कि वो इंस्टेंट याकीसोबा कैसे बनाए। तभी गोकू बोलता है बिल्कुल। तभी वेजिटा बोलता है उसके अंदर गर्म पानी डालो हो जाएगा। तभी गोकू बोलता है क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ग्रेनोला? यह सुनकर ग्रेनोला हैरान हो जाता है और ग्रेनोला बोलता है मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा रहा हूँ, पर मुझे इस प्लेनेट को ठीक करना है ड्रैगन बॉल की मदद से, जितना मैंने इसका नुकसान किया है। तभी मोनाटो बोलता है बिल्कुल सही, और फिर मैं उनको सील कर दूंगा। इस प्लेनेट को अब ड्रैगन बॉल्स की जरूरत नहीं है। तभी गोकू हैरान होते हुए बोलता है ठीक है ये एक शेम है, पर ये तुम्हारी चॉइस है। तभी वेजिटा नजर आता है जो बोलता है अगर ये बात है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और ग्रेनोला ये देखकर हैरान हो जाता है और ग्रेनोला बोलता है ये क्या है? तभी वेजिटा बोलता है ये रेडार है जो माकी ने गिराया था थोड़ी देर पहले, ये तुम्हारी मदद करेगा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में। तभी ग्रेनोला वेजिटा का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है ये मदद करेगा बहुत। तभी गोकू हंसते हुए बोलता है अब मुझे लग रहा है कि हमें जाना चाहिए वेजिटा। तभी मोनाटो बोलता है रुक जाओ बारडॉग के बेटे, तुम इसको भूल नहीं सकते। और गोकू को बारडॉग का स्काउटर दे देता है और गोकू उसको देखता है और उसमें उसको बारडॉग नजर आता है और गोकू मुस्कुराता है। तभी विश बोलता है वेल क्या आप चलें? तभी गोकू बोलता है बिल्कुल। तभी गोकू उनको बाय बाय करता है और बोलता है जल्दी मिलते हैं ग्रेनोला और मोनाटो। तभी ग्रेनोला भी उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है शुक्रिया सब चीजों के लिए सन गोकू और वेजिटा। एक बार अर्थ पे जरूर आना जब तुम्हें लड़ने का मन हो, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा चैलेंज के लिए। और ग्रेनोला मुस्कुराते हुए बोलता है बिल्कुल, पर कभी भी मैं ही जीतूंगा। तभी वेजिटा भी मुस्कुराते हुए बोलता है ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। तभी वेश भी हंसते हुए बोलता है ये चले हम अलविदा नए दोस्तों। और वेश वहाँ से उठ जाता है और मोनाटो उनको बाय बाय करता है और गोकू वेजिटा और वेश नजर आते हैं आसमान में उड़ते हुए। तुम जानते हो ना जैसे ओरेकल फिश ने बताया था यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर, क्या वो फ्रीजा के बारे में बात कर रहा था?
तभी विश हंसते हुए बोलता है शायद कोई दूसरा ताकतवर वॉरियर इस यूनिवर्स में पैदा हुआ होगा। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नए मांगा सीरीज के साथ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।